जी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है चाय पियो और सीखो। एक ऐसा चैनल जिसमें चाय पीते पीते 5 से 10 मिनट के दौरान कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलता है। तो आज का हमारा टॉपिक है सैंपल डाटा सेट्स। अगर आप पावर बीआई स्टार्ट कर रहे हैं, पावर बीआई आपने इंस्टॉल कर लिया है, अगर डेस्कटॉप वर्जन यूज कर रहे हैं या आपने साइन अप कर लिया वेब वर्जन यूज कर रहे हैं, तो दोनों सूरत में सैंपल डाटा सेट्स यूज करके आप सीख सकते हैं कि पावर बीआई है क्या चीज और उसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ सैंपल डाटा सेट्स बनाए हुए हैं इसी पर्पस के लिए कि अगर आपके पास कोई फाइल फिलहाल मौजूद नहीं है पावर बीआई यूज करने के लिए, तो इन सैंपल डाटा सेट्स को आप यूज कर सकते हैं ताकि आप सीख लें कि पावर बीआई चलता किस तरीके से। तो आइए चलिए देखते हैं कि क्या क्या सैंपल डाटा सेट्स हैं और इनको किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। जी दोस्तों, आइए चलते हैं हम सैंपल डाटा सेट्स की तरफ। थोड़ा सा मैं जिक्र करता चलूं कि ये जो वर्जन आप अपने सामने देख रहे हैं ये पावर बीआई का वेब वर्जन है, यानी कि इसके लिए कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप powerbi.com पे जाके आपने साइन अप करना है और साइन अप करने के बाद फिर आप अपने ईमेल और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर सकते हैं और आप पावर बीआई इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। तो यानी ये इंटरनेट के थ्रू इस्तेमाल भी हो सकता है, इसके लिए कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो जब आप वेब वर्जन यूज कर रहे होते हैं तो आपको लेफ्ट साइड पे यहाँ पे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे आपको यहाँ पे नजर आएगा गेट डाटा, यानी कि अगर आपको कुछ प्रैक्टिस करनी हो, आपको कुछ ट्राई करना हो पावर बीआई के अंदर, तो जरूरी नहीं कि आप अपना डेटा के साथ इस्तेमाल करें, आप सैंपल डेटा सेट्स को भी यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो जब मैं गेट डेटा को क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि एक ऑप्शन है, नीचे जाके आपको नजर आएगा सैंपल्स। तो एक छोटा सा हाइपर लिंक है पेज के बॉटम पे जो सैंपल्स है, और इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ सैंपल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए हुए हैं। एक फॉर एग्जांपल कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी सैंपल है, ह्यूमन रिसोर्स सैंपल है, आईटी स्पेंड एनालिसिस। तो मुख्तलिफ किस्म के सैंपल्स हैं, डिपेंड करता है आप किस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स और मार्केटिंग का सैंपल आप यूज कर सकते हैं, रिटेल का सैंपल यूज कर सकते हैं, कोई भी आप सैंपल यूज कर सकते हैं। तो इनफैक्ट इन सैंपल्स को यूज करके आप आहिस्ता आहिस्ता सीख सकते हैं कि पावर बीआई चलता किस तरीके से। तो आइए चलते हैं रिटेल एनालिसिस सैंपल में, और इसमें सेल्स की इंफॉर्मेशन होगी कि रिटेल के नंबर्स जो हैं वो आपके किस स्टोर से कितना आपको इनकम आ रहा है और इस तरह की डिटेल्स हैं। तो आइए देखते हैं। जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कनेक्ट, तो इसको मैं कनेक्ट कर लूंगा और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन आ गया सक्सेस, कि जी बिल्कुल ये हो गया है। और मैं जब क्लिक करूंगा माय वर्क स्पेसेस में तो यहाँ पे आपको नजर आएगा डैशबोर्ड्स, रिपोर्ट्स और वर्कबुक्स, और डैशबोर्ड के अंदर भी एक नाम नजर आ रहा होगा आपको रिटेल एनालिसिस सैंपल, और रिपोर्ट्स के अंदर भी नाम नजर आ रहा होगा रिटेल एनालिसिस सैंपल। अच्छा, डैशबोर्ड और रिपोर्ट में फर्क क्या होता है, वर्कबुक्स क्या चीज है, इन पे मैं और वीडियो बनाऊंगा, ये सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। लेकिन बिल्कुल ब्रीफली मैं ये बताना चाहूंगा कि रिपोर्ट जो होती है वो डिटेल्ड होती है और डैशबोर्ड उसकी समरी होती है। तो अगर मैं रिपोर्ट्स में जाऊंगा तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे आपको ओवरव्यू नजर आ रहा है, ओवरव्यू के अंदर कुछ चार्ट्स बने हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट मंथली सेल्स है, यहाँ पे भी कुछ इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड है। इसी तरह न्यू स्टोर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट सेल्स रिपोर्ट है। तो मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन है और ये ज्यादा डिटेल्ड है। रिपोर्ट्स का मकसद होता है कि ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन को बताना, लेकिन डैशबोर्ड के अंदर जो है वो एक समरी होती है, एक सिंगल पेज का समझे एक खुलासा होता है, एक समरी होती है। तो एक सिंगल पेज के अंदर आपको नजर आ रहा है कि कुछ कुछ चीजें रिप्रेजेंटेड हैं, सारी डिटेल्स नहीं है इसके अंदर, लेकिन हर रिपोर्ट के अंदर से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन उठा के एक डैशबोर्ड बनाया गया है। तो ये था रिटेल एनालिसिस सैंपल, और इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स पहले से बने हुए हैं। तो जब आप स्टार्ट करें पावर बीआई, आपको बहुत ज्यादा अगर आइडिया नहीं है कि इसमें इंफॉर्मेशन लोड किस तरह की जाती है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप सैंपल डाटा सेट से शुरू करें और सिंपली आप क्लिक करना शुरू कर दें मुख्तलिफ चीजों को, देखें कि काम चलता किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल मैं रिपोर्ट्स पे जाता हूं तो यहां पे मुझे एक यूएस का मैप नजर आ रहा है, मैं इस मैप को क्लिक करूंगा तो फिर मैं इसको जूम कर सकता हूं। आप अपने माउस के व्हील को अगर आप घुमाएंगे तो आपको नजर आएगा कि ये पहले उसने कंट्री की इंफॉर्मेशन दे रहा था, फिर आप जूम करेंगे तो आपको स्टेट की इंफॉर्मेशन आएगी, फिर आपको सिटी बाय सिटी इंफॉर्मेशन भी आना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे एक पाई चार्ट है, उस पाई चार्ट को आप क्लिक करेंगे तो बाकी सारे जो चार्ट्स हैं वो भी इससे कंट्रोल होते हैं। तो हर विजुअल जो है, हर चार्ट इसके अंदर एक अपने आप में एक कंट्रोलर है, आप उसको यूज करके बाकी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी एग्जांपल कि आप अगर सैंपल डाटा सेट को यूज करना चाहते हैं तो आप पावर बीआई में गेट डेटा को क्लिक करें बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे, और वहां पे आप जब क्लिक करेंगे तो इसमें नीचे एक ऑप्शन नजर आएगा सैंपल्स। बाकी जो ऑप्शंस हैं उन पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन सैंपल डाटा सेट आपको सबसे पेज के नीचे नजर आएगा। जब आप सैंपल्स पे जाएंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। मैंने जो इस्तेमाल किया वो रिटेल एनालिसिस सैंपल, मैं एक और ऐड कर लेता हूँ कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी सैंपल, और इसको भी मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट,
और आप देखेंगे कि अब डैशबोर्ड, एक और डैशबोर्ड नजर आ गया जिसका नाम है कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी, और इसकी जो लुक एंड फील है, जो इसमें इंफॉर्मेशन है, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो सैंपल्स जो है वो उनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है, आपको मुख्तलिफ वैरायटी मिलेगी, किसी में आपको लाइन ग्राफ्स, पाई चार्ट ज्यादा मिलेंगे, किसी में टेक्स्ट ज्यादा नजर आएगा, नंबर ज्यादा नजर आएंगे। तो मुख्तलिफ तरह के इसमें जो है सैंपल्स हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप तमाम सैंपल्स को यूज करें, और शुरू में आप ज्यादा सोचें नहीं कि ये बने किस तरीके से हैं और इनको इस्तेमाल किस तरह की, इनको चेंज किस तरह किया जा सकता है। अभी आप सिर्फ एक्सप्लोर करना शुरू करें कि जब आप क्लिक करते हैं तो होता क्या है, और ये इस्तेमाल किस तरीके से होता है, इसको बनाया कैसे जाता है, उस पर और मजीद डिटेल में हम बात करेंगे। लेकिन अभी मैं रेकमेंड करूंगा कि एक्सप्लोर करें, आप बस देखें कि ये सैंपल डाटा सेट्स जो है वो बने हुए, ये चलते किस तरीके से, जब आप क्लिक करते हैं तो होता क्या है इन सैंपल डाटा सेट्स के अंदर। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई हो। चैनल आइकॉन को क्लिक करके सब्सक्राइब करें। जो मजीद टॉपिक्स आपको कवर करने हो कमेंट्स में लिखें, मेरी कोशिश होगी कि उनको जल्द से जल्द मैं कवर करूं। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।